हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को मैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स मिलवा रहा हूँ जिनका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है और होप्स हो उनके कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक प्लान आपके ज़रूर बेनिफिशियल होंगे। ऐसे ही मैं आपको और एक स्टूडेंट से मिलवा देता हूँ। मिलते हैं मिताई जी से। वेलकम मिताई जी। आपका हमारा ये जो सेशन होने वाला है इसमें आप हमारे सारे दर्शकों को ज़रूर बताइए कि आखिरकार आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे किया। हाँ, तो इनिशियली मुझे पता नहीं था कि सीएसआई नेट का स्ट्रैटेजी क्या होता है और इसका मतलब क्या प्लानिंग करना है, कैसे क्रैक करना है। इनिशियली मैंने क्या किया, मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं लेनिन्जर, ब्रूस आल्बर्ट वगैरह वगैरह सबको इकट्ठा करके उसको पढ़ने लगा, सिलेबस देख देख के। मगर इसमें दिक्कत ये होती है कि कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इस बुक्स में। तो अगर आपको एक चैप्टर भी पढ़ना हो उसमें 1 हफ्ता या 2 हफ्ता निकल जाते हैं। तो मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2023। उसके बाद 24 में मैंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया था। एक हाँ, दिसंबर को मैंने अटेम्प्ट दिया था 24 में। तब मेरा सिर्फ शायद 78 परसेंटाइल कुछ निकला था। तो उसके बाद मैं मुझे मतलब मेरा स्ट्रेटजी जो है उसी को बदलना था। तो मैंने जो मेरे सीनियर्स थे जिन लोगों ने सी एस आई नेट जो क्रैक किया उन लोगों से मैंने पूछने लगा कि आप लोगों ने कैसे किया हो। तो मुझे पता चला कि आईफास का जो स्टडी मटेरियल है ये लाइक क्वाइट स्टैंडर्ड रहता है। तो उस समय भी कोई ऑफर चल रहा था। लाइक इनिशियली मैंने चेक किया था प्राइस, तो इट वाज लाइक समथिंग 8000 और 9000। उसके बाद हाँ, ऑफर चल रहा था तो मैंने 3000 में मंगवाया था पूरा कंप्लीट सेट पीवाईक्यू के साथ। तो उसके बाद मेरा स्ट्रेटजी जो था वो मेरा बैकग्राउंड जो है वो बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। और मैंने लाइक मेरी यूजी और पीजी में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद सेल बायोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ये वगैरह सब पढ़ रखा था। तो मेरा स्ट्रेटजी था इसको डिटेली पढ़ना, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करके जानना। तो मैंने शायद 5 या 6 यूनिट्स थरोली पढ़ के रखा था। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करके निकला था। ये जो जून का रिसेंट सी एस आई नेट जो भी हुआ है उसके बाद मतलब मोस्ट ऑफ इस बार ये क्या हुआ था, बॉटनी से ज़्यादा पोर्शन आया था। मगर लकीली बॉटनी में जो पोर्शन है वो सेल बायोलॉजी से भी समवhat रिलेटेड थे, तो इसलिए आई कुड लाइक सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आपने जैसे कहा कि मोस्ट ऑफ आपने बुक से ही प्रिपरेशन किया है, तो आपने हाँ जब हाँ, स्टार्टिंग में रेफरेंस बुक ली थी तो वो आपके पास में हार्ड कॉपी थी या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में थी? सॉफ्ट कॉपी था जिसको मैं प्रिंट आउट निकालता था, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी मुझसे होता नहीं है। सो आई प्रेफर हार्ड कॉपी। अच्छा अच्छा, मतलब आपने प्रिंट आउट निकलवा के ही उसको या पढ़ा था। आपको फिर कैसे लगा कि चलो अब आईएफएस का स्टडी मटेरियल बुलवाना चाहिए? मतलब आपको कभी ना कभी तो ऐसा फील हुआ होगा। क्या कोइंसिडेंस था वो ऐसा? एक्चुअली मेरे पास आईएफएस का एक स्टडी मटेरियल था आईआईटी जैम प्रिपरेशन के लिए। तो उसको खोल के देखा तो लाइक मोस्ट ऑफ द जो सीएसआई नेट में क्वेश्चन आते हैं वो भी वहाँ पे थे। तो वो मतलब ऐस तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे आईएफएस मटेरियल स्टडी मटेरियल ट्राई करना चाहिए। ओके। एंड देन नेक्स्ट कि आपने स्टडी मटेरियल से जब प्रिपरेशन करी तो जैसे कि आपने कहा 6 to 8 यूनिट समथिंग आपने कुछ करी थी, तो हाँ, उतनी काफ़ी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? हाँ, मोर देन एनफ है, क्योंकि काफ़ी है 6 टू 8 यूनिट्स। 6 टू बाकी 8 यूनिट्स यूनिट में कौन आप कौन सी यूनिट थी जो कि आपने छोड़ दी थी? मैंने जो छोड़ा था वो है एवोल्यूशन छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मैंने बॉटनी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बॉटनी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। अगर पढ़ लूँगा तो कोई काम का नहीं रहेगा। ओके ओके। और हाँ, आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ स्टडी मटेरियल से अगर पढ़ा जाए तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आसान है? हाँ, थरोली पढ़ना चाहिए। अगर आप स्टडी मटेरियल को पढ़ते हो तो साइड में अपना खुद का भी नोट बनाना चाहिए, जिसको आप बाद में रेफर कर सकते हो और बार-बार रिवीजन भी कर सकते हो। स्टडी मटेरियल को आप बार-बार रिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम लगता है। सो शॉर्ट नोट बना के साइड में रखो, उसको रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्राई करो पीवाईक्यू क्वेश्चन से। और अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर आप फंस जाते थे तो फिर आप किसकी हेल्प लेते थे या आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे? मैं तो सिर्फ चार्ट जीपीटी में डाल देता था उस क्वेश्चन को। उसके बाद उसका डिटेल आंसर मिल ही जाता है चार्ट जीपीटी में।
चलो बहुत बढ़िया, आपने चैट जीपीटी अभी न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और बिल्कुल सही है कि अगर हम कहीं ना कहीं अटक जाए तो हमारे पास एक ऑप्शंस बहुत बढ़िया है, जिससे कि हम इस एग्ज़ाम को आराम से समझ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपने इसका यूज़ हाँ किया हाँ और सिर्फ स्टडी मटेरियल से ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। हाँ। चलो, सो थैंक यू मिताई जी कि आपने हमारे सारे दर्शकों को ये जो गाइडेंस दी, होप सो कि इनको कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगी। एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। वैसे लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका रिजल्ट क्या रहा? रैंक पूछना चाहते हो क्या? हाँ, रैंक 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 क्या रही है आपकी? 102, 102 ओके, 102। जीआरएफ। सो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एंड देन थैंक यू। हाँ, थैंक यू, थैंक यू।